हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 122 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इससे पहले इसके पिछले एपिसोड का रिकैप। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो सी हाओ सिटी में आ गया था, जहाँ पे उसे एक कॉम्पिटिशन के बारे में पता चला था। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वो उस पर पार्ट लेने का डिसाइड करा। वो उस पर पार्ट लिया, जिसके बाद फिर हजारों के कंटेस्टेंट के तादाद में उसे अपने फादर और मदर और उसका भाई भी दिखा। इस कॉम्पिटिशन में उसका भाई भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सी हाओ आगे बढ़ता है। आगे जाकर सी हाओ की फाइट इस कंपटीशन में पार्ट हो रहे हैं। ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल्स हो जाती है। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं सी हाओ उस माउंटेन में आगे बढ़ रहा था, जिसकी ओर ये दो लोग गए थे। पर यहाँ ये लोग सी हाओ को रोकने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही एक साथ मिलकर सी हाओ के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सी हाओ तब अपने इस मैजिकल ट्रेजर फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। सबसे पहले सी हाओ उस रूट को, उस स्टेयर को ब्लॉक करना चाहता है, जिससे ये लोग ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं सी हाओ का वो फर्नेस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे कि उन लोगों का वो स्टेयर वही जगह टूटकर बिखर जाता है। दूसरी ओर सी हाओ के ऊपर जो ये लोग हमला कर रहे थे, यहाँ इस धमाके की वजह से वो लोग तितर बितर हो जाते हैं, नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। और दोस्तों, वो सीढ़ी के हटते ही जमीन के नीचे जो ट्रैप बिछाया गया है वो एक्टिव हो जाता है, और उस पे कदम रखते ही ये लोग ब्लास्ट से उसी वक्त मारे जाते हैं। जैसे ही उस आदमी की मौत होती है, हम देखते हैं उस जगह पे किसी तरह का दांत आ जाता है। वो दांत इस कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट था, और वो दांत सीधा वहां से उड़कर कहीं और चला जाता है। हम देखते हैं सी हाओ सबसे पहले उस स्टेयर ट्रेजर को कलेक्ट कर लेता है, और फिर वो आदमी जो सी हाओ को मारने के लिए आया था उसकी ओर गुस्से से घूर कर देखता है। और इसके बाद इस आदमी की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर दोस्तों, सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को कंपटीशन के दूसरे पार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ दूसरे कॉम्पिटिटर्स अपने लेवल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं ये लोग एक सेक्ट के लीडर हैं, जहाँ पोर्टल के एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं वो तूत जो उस जगह से गायब हो गया था यहाँ पे आ गया है। ये आदमी घबराते हुए आता है, अपने सेक्ट लीडर को बताता है कि अंदर कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर पर्सन है, जो कि डेविल के जितना ताकतवर है, और दोनों मास्टर भी उसके चंगुल में फंस चुके हैं। ये बात सुनकर ये सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, साथ ही साथ घबरा जाते हैं कि अंदर में जो दो मास्टर्स हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। और जब ये इंसान कह रहा है कि वो उन दोनों से ज्यादा ताकतवर है, ये सुनकर सभी लोग घबरा गए हैं। इस जगह पे हम सी हाओ के फादर और मदर को भी देखते हैं, जो कि पोर्टल गेट पर कंपटीशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये असल में वो पोर्टल है जिसमें सेक्ट से जो लोग गए हैं गेम में हारने के बाद, वो लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं। इस आदमी की बात को सुनकर सी हाओ के फादर और मदर दोनों ही परेशान हैं। वो अपने मन में ही सोच रहे हैं कि आखिर वो डेविल कौन है और वो कितना ज्यादा ताकतवर है। हम होप करते हैं वो हमारे हावर से ना मिले। यहाँ इन लोगों को ये नहीं पता कि सी हाओ भी यहाँ अपर रेल में आ गया है, इसीलिए ये लोग अभी अपने दूसरे बेटे के लिए परेशान है। फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को सी हाओ को दिखाया जाता है, जो कि अब उस आदमी को मारने वाला है। यहाँ उसका भाई चिल्लाकर सी हाओ को धमकी दे रहा है, कह रहा है तुम उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना, वरना जब यहाँ से तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। पर दोस्तों, सी हाओ उसको बहुत ही सैवेज तरीके से रिप्लाई देता है, कहता है जब तुम दूसरे लोगों को हर्ट कर रहे थे तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, पर जब बात आई तुम्हारे मास्टर को हर्ट करने की तो तुम बच्चों की तरह बिलख रहे हो। पर सी हाओ की ये बात को सुनकर वो आदमी गुस्साता है और सी हाओ के ऊपर तेजी से अपने तीर से हमला करता है। अब सी हाओ इससे डाइवर्ट होता है, पर ये मौका पाकर वो नीचे वाला आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं जब ये आदमी फिनिक्स का रूप लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, जैसे कि हवा में एक बैरियर बना है, उससे टकराते ही उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे जल के राख हो जाती है। और फिर सी हाओ हंसते हुए कहता है, लगता है यहाँ पे तुम ही ये भूल गए हो कि इस जगह पर यहाँ से नहीं भागने के लिए एयर बैन लगा हुआ है। अब यहाँ तो ये चीज हो गया, पर इसके बाद ये आदमी फिर कहने लगता है, लड़के आज जो तुमने किया है मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा, पर अभी के लिए मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। वो अपने आदमियों को कहता है, यहाँ से आगे बढ़ो, इस माउंटेन को और ज्यादा एक्सप्लोर करो और मुझे रास्ता दिखाओ। ये आदमी अपने साथियों को आगे इसीलिए बढ़ने को कह रहा है क्योंकि इस गेम में जगह जगह पे बहुत ही खतरनाक ट्रैप्स हैं, जिसपे कदम रखते ही, पलक झपकते ही उस पर्सन की मौत हो जाती है। पर दोस्तों, हम सी हाओ को देखते हैं जो कि उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो पूरी तरह से शांत उन लोगों को अंदर जाने देता है, ताकि वो लोग अंदर से जो भी लाए। बाहर निकलने पर सी हाओ उनसे वो सामान लूट रहे। हम देखते हैं सी हाओ यहाँ पे उस फिनिक्स को देखता है, जहाँ अगले ही पल सी हाओ उस फिनिक्स को भून देता है और फिर बड़े ही आराम से उस फिनिक्स का मीट खाने लगता है। पर साथ ही साथ वो अपने सामने देखता है कि एक पेड़ बहुत ही ज्यादा चमक रहा है और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग ट्रेवल कर रही है। सी हाओ कहता है ये लाइटनिंग इसी से आ रही है, लाइटनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे
उसके करीब जाकर देखना होगा, शायद मैं उससे कोई अच्छा वेपन बना लूं। और दोस्तों अगले ही पल हम देखते हैं हमारा सिहाव वहाँ अपनी एनर्जी का यूज करता है, उस पेड़ में अपनी एनर्जी थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो पेड़ अब अपनी जगह से क्रैक होकर निकलने लगता है। पर इसका साइड इफेक्ट हम इसके अंदर देखते हैं, जहाँ इसके नीचे जो ये लोग केव में ट्रेजर की तलाश कर रहे हैं। सिहाव के इस एनर्जी की वजह से ये केव पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है, यहाँ जैसे भूकंप सा आ जाता है और ये केव टूटने लगता है। बाहर हमारा सिहाव पूरा दम लगा रहा है, पर इसे ये रियलाइज होता है कि ये पेड़ काफी ज्यादा अंदर तक धंसा हुआ है और इसको निकालना आसान नहीं है। इससे सिहाव को और भी ज्यादा मोटिवेशन आता है, ये सोचकर कि जरूर ही ये पेड़ काफी ज्यादा काम का होने वाला है। दूसरी ओर दोस्तों केव के अंदर उथल फुथल मच गई है, ये लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे जा रहे हैं। यहाँ फिर से हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि भागते भागते एक डेड एंड प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पे आगे भागने का और रास्ता नहीं होता है। पीछे देखता है तो सिहाव के करामात की वजह से ये पूरा केव में लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और यहाँ से वापस पीछे से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा है। वो आदमी कह रहा है मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ, पर क्या मेरी आज मौत इस जगह यूटियान सेट के इस कंपटीशन में इस केव के पत्थर से दबकर होने वाली है। ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर रास्ता तलाश कर रहा है, ये सोचकर उसे कहीं से भी यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। और लकीली उसे केव के ऊपर एक छोटी सी होल दिखती है, जिसके बाद वो अपना पूरा दम लगाता है और तुरंत ही उस होल से बाहर निकल आता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि उसकी जान बच गई। वो यूटियान सेट के गॉड को इसके लिए थैंक्स कहने लगता है, पर सामने वो देखता है कि यहाँ ये करामात ये सिहाव कर रहा है। ये देखकर ये आदमी गुस्से से बावला हो जाता है, वो सिहाव को गाली देने लगता है, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, और कहने लगता है अरे बेवकूफ ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो। और दोस्तों इसकी ये बात के बाद तभी हम देखते हैं आसमान से एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। धमाका ये पत्थर को तोड़ देता है। शायद ये पत्थर कोई सीलिंग पत्थर था जो कि इस जगह के स्पिरिट को कैद करता था, पर इसके टूटते ही हम देखते हैं चारों ओर से बहुत ही तेज लाइटनिंग उस पेड़ के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। और दोस्तों वो पेड़ अब खुद ब खुद हिलने लगता है, वो जागने लगता है। सिहाव की भी ये नजारा को देखकर हालत खराब हो गई है। वो भी सोच रहा है कि आखिर मैंने क्या कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइटनिंग स्ट्राइक जो इस पेड़ को रिस्ट्रिक्ट करती थी, अब मेरी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन हट गई है और हाँ ये पेड़ अब जिंदा हो गया है। हम देखते हैं ये पेड़ अपने जड़ों को खींचने लगता है, अपनी जगह से बाहर उठ रहा है और फिर अगले ही पल उस पेड़ के सारे रूट्स जमीन से बाहर निकल जाते हैं और वो यहाँ पे सिहाव के ऊपर हमला कर देते हैं। सिहाव बेचारा अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है, किसी तरह से वो उन रूट से बचता है, लेकिन ये आदमी अब सिहाव के ऊपर हमला कर देता है। ये आदमी बावला ऐसी खतरनाक सिचुएशन में ना ही खुद भाग रहा है ना ही सिहाव को भागने दे रहा है। और इसके रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि हमारा सिहाव इस आदमी को बहुत जमकर पीट डालता है। सिहाव की मार के बाद बेचारे की हालत खराब हो गई है, यहाँ इसके अटैक से इसकी हड्डी पसली टूट गई है। पर दोस्तों पता नहीं ये किस तरह का आदमी है, अपने हड्डियों को वो टूटने के बाद अपने शरीर को झटक कर ठीक कर रहा है। और दोस्तों यहाँ ये और भी ज्यादा गुस्से में सिहाव के ऊपर चिल्ला रहा है, अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके कह रहा है कि तुमने मेरे नेफ्यू को मारा था, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर भागने नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों सिहाव मुस्कुराता है, कहता है तुम्हारी ये विश पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने इस न्यू ट्रेजर को यूज करने वाला हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये ट्रेजर लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है। और दोस्तों हम देखते हैं सिहाव जैसे इस ट्रेजर को एक्टिवेट करता है, बहुत सारी लाइटनिंग वहाँ एब्जॉर्ब होने लगती है। सिहाव उस लाइटनिंग से अपने चारों ओर एक बैरियर जैसा बना देता है और फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग उस आदमी के ऊपर गिरने लगती है। बेचारा अपनी जान बचाकर भाग रहा है, पर इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ पर अभी तक फाइट चल रही है, पर हमें क्लियरली पता नहीं है कि यहाँ ये लोग तलाश किस चीज की कर रहे हैं। पर हाँ हमारा सिहाव अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए नया क्लू ढूंढ रहा है। पर आगे देखते हैं आगे सिहाव के पास और कौन सी मुसीबत आने वाली है और इस गेम में आकर उसका क्या फायदा होने वाला है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर बाद।